आज की वीडियो में हम एल्डेको ग्रुप के दो प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे। एक है एल्डेको ला विदा बेला सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। दूसरा प्रोजेक्ट है इनका यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे लेटेस्ट लॉन्च एट सेक्टर 22D कॉल्ड एल्डेको सॉन्ग ऑफ लाइफ। एल्डेको एक वेल एस्टैब्लिश्ड 40+ ईयर ओल्ड कंपनी है। इन्होंने नोएडा में कई रेप्यूटेड प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। एल्डेको ट्विन टावर्स, एल्डेको फेयरवे रिजर्व, अमांतरम जैसे हर एंगल से क्वालिटी और प्लानिंग के लिए ये जाने जाते हैं। लखनऊ में एल्डेको ग्रुप की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वहाँ आपको लगभग हर जगह एल्डेको ग्रुप की कोई ना कोई प्रॉपर्टी देखने को जरूर मिलती है। रेजिडेंशियल से लेकर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, एल्डेको ने हर सेगमेंट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश की है। उत्तराखंड के सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क को एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव इनकी तरफ से माना जाता है। एल्डेको ला विदा बेला पर हमने कुछ समय पहले एक वीडियो भी बनाई है जिसे आप इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द नेस्ट स्टोरी ओरिजिनल्स। आज हम एल्डेको के इन दो मेजर प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप ला विदा बेला को एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये लोकेशन दिल्ली और नोएडा दोनों के लिए एक्सेसिबल रहेगी। जिन लोगों को सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट लिवेबल या शहर से दूर लगता था, उनके लिए अब 22D यमुना एक्सप्रेसवे कितनी दूर होने वाला है और वो इस लोकेशन के बारे में क्या कहते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्दो सेक्टर 22D और सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट अपने आप में बहुत ही डिफरेंट लोकेशंस हैं। इन दोनों का कंपैरिजन फेयर नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D में मल्टीपल प्लॉटेड डेवलपमेंट्स और हाई राइजेस इस वक्त लॉन्च हो रहे हैं। एस वर्डे वहां पर लॉन्च हो चुका है जिसके बारे में हम आने वाली कुछ वीडियोस में बात करेंगे। और वहीं एल्डेको का ये नया प्रोजेक्ट जिसका कोड नेम है सॉन्ग ऑफ लाइफ और इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल नेम है बैलेड्स ऑफ ब्लिस लॉन्च हो चुका है। टेक अवे सेक्शन में हम बात करेंगे एस वर्डे के बारे में भी, जहां पर हम एस वर्डे से बैलेड्स ऑफ ब्लिस का एक डायरेक्ट कंपैरिजन करके बात करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड until that. Now coming back to the connectivity, 22D के आसपास एयरपोर्ट है, द जेवर एयरपोर्ट, और साथ ही फिल्म सिटी की भी डिस्टेंस काफी नजदीक है वहां से। कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ एक ग्रोथ कॉरिडोर बनने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पर, जिसका फायदा वहां पर आने वाली हर एक रेजिडेंशियल सोसाइटी को और साथ ही कई सारे इंस्टीट्यूशंस को होने वाला है। सेक्टर 12 अपने आप में आज की डेट में अगर यमुना एक्सप्रेसवे से कंपेयर किया जाए तो काफी लिवेबल है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर काफी हद तक मौजूद है। सो जो लोग 2029 तक का इंतजार करके इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना घर इमेजिन कर रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे तक नहीं जाना चाहते इवन एज एन एंड यूजर, उनके लिए ये लोकेशन परफेक्ट है। एल्डेको ला विदा बेला 3.7 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप किया गया है। प्रोजेक्ट के अंदर 5 टावर्स प्लान्ड हैं और इसकी डिलीवरी 2029 तक हो जाएगी। यहाँ पर बेलिसिमो टावर्स जो 1, 2 एंड 3 हैं, उनके अंदर पर फ्लोर 4 यूनिट्स और 3 लिफ्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो यहाँ पर 1:30 आ जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स पर टावर इज 92। मैग्निफिको इनकी एक अलग कैटेगराइजेशन है जिसमें पर फ्लोर 2 यूनिट्स विद 2 लिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स पर टावर is 44 and the lift to apartment ratio is going to be 1:22। 2 लेवल्स की पार्किंग है। टोटल नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस 700। देखिए यहाँ पर रिफ्यूज एरियाज के साथ 2 BHK का कॉन्सेप्ट भी रहता है। कई बार प्रोजेक्ट्स के अंदर उनकी लेआउट्स में कुछ ना कुछ एरियाज खाली मिल जाते हैं बिल्डर्स को, जिसके अंदर वो रिफ्यूज एरियाज की तरह 2 BHK को बनाते हैं। यहाँ पर भी 1425 स्क्वायर फीट का 2 BHK साइज अवेलेबल था। 3 BHK में 1905 स्क्वायर फीट और 4 BHK में 2755 स्क्वायर फीट और 4 BHK का लार्जेस्ट साइज यहाँ पर था 3300 स्क्वायर फीट। फिलहाल अगर इन सब में अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2 और 3 BHK कंप्लीटली सोल्ड आउट हैं, जिसमें से 3 BHK में बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज आपको फिलहाल मिल सकती हैं। 4 BHK की कैटेगरी में फिलहाल आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी जिसमें 2755 और 3300 स्क्वायर फीट का साइज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पूरे रीजन में नाम तो कई सारे हैं लेकिन जाने पहचाने नाम बहुत कम है। हमारी इससे पहले वीडियो में हमने इस रीजन के 2 बड़े प्लेयर्स को आपस में कंपेयर किया था, जिसमें हमने बताया था कि इस रीजन के टॉप प्लेयर्स में से गोदरेज और एस डेफिनेटली काउंट होने चाहिए। उसी का एक एक्सटेंशन आप एल्डेको को भी समझ सकते हैं। एल्डेको भी अपनी ब्रांड प्रेजेंस में काफी ऊपर आता है। प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी और डिलीवरी के मामले में भी एल्डेको इज वेरी मच सुपीरियर देन अदर लोकल बिल्डर्स इन द NCR रीजन। पैन इंडिया भी इनकी प्रेजेंस नोटेबल है, इसलिए आप इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और टाइम
टाइमलीनेस पर भरोसा कर सकते हैं। सो इस पूरे रीजन में अगर आप फिलहाल गोदरेज और एस में कंफ्यूज्ड हैं तो आपके पास एल्डेको की भी एक चॉइस मौजूद है। एल्डेको बैलेड्स ऑफ ब्लिस यानी यमुना एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट 5 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है और यहाँ पर फुल्ली एयर कंडीशनड अपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं। इस पूरे लैंड पार्सल में लगभग 600 यूनिट्स डेवलप की जाएंगी। प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड होगा। यमुना एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट अच्छी साइज कैटेगरीज ऑफर करता है। ये एक रीजनेबल साइजेस में आपको मिलने वाला है, जहाँ पर स्टार्टिंग होगी 1550 स्क्वायर फीट से और द नेक्स्ट साइज विल बी 1850 स्क्वायर फीट एंड द बिगेस्ट साइज जो एक ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस का साइज होगा उसमें आपको 2500 टू 2800 स्क्वायर फीट के स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। प्रोजेक्ट में टोटल 80% ओपन एरिया दिया जाएगा, जिसमें 3 एकड़ का एक सेंट्रल ग्रीन स्पेस भी इंक्लूडेड है। हर अपार्टमेंट 3 साइड ओपन है, जहाँ आपको रनिंग बालकनीज, सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगी। अब आपने देखा होगा यमुना एक्सप्रेसवे पर आजकल काफी अच्छे लेआउट्स देखने को मिल रहे हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज वहाँ पर आए दिन लॉन्च की जा रही हैं, उनका लेआउट और उनकी रनिंग बालकनीज का कॉन्सेप्ट हो या फिर बालकनीज में जकूजी देने का कॉन्सेप्ट हो या फिर 5 to 7 फीट डेक्स बालकनीज में मिल रही हो, ये सब कुछ आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर दिया जा रहा है। आई होप यू कैन सी द डिफरेंस दैट द मार्केट एंड द डेवलपर्स ब्रिंग टू द टेबल व्हेन योर लोकेशन चेंजेस। ये सारी अमेनिटीज, ये सारी अच्छी चीजें लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर देकर अट्रैक्ट किया जा रहा है, ताकि वहां पर एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक पॉपुलेशन को आज की डेट में पुश किया जा सके। फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट्स करके दिए जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पर, जहां पर एसीज लगे होंगे आपके अपार्टमेंट में, मॉड्यूलर किचन की भी अवेलेबिलिटी होगी। दीज आर नथिंग बट all the factors that are adding to the deals at Yamuna Expressway to make it a little more sweeter। अब amenities की बात करें तो दोनों ही प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छी amenities होंगी। एल्डेको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी amenities को प्लान करने वाला है। साइजेस भी आपने नोटिस किया होगा काफी हद तक सिमिलर हैं। लैंड पैच का फर्क यहाँ पर पड़ जाता है दोनों ही प्रोजेक्ट्स में, और सबसे बड़ा फर्क है यहाँ पर लोकेशन का। स्क्रीन पर आपको सभी amenities दिख रही होंगी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के ऊपर। एल्डेको लाविदा बेला सेक्टर 12 में बेस प्राइस फिलहाल 11 से 12,000 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको एक रीजनेबल 3 BHK की रिक्वायरमेंट है जो आप आने वाले 3 से 4 साल में ले सकते हैं, और आपको एक रिलैक्स्ड पेमेंट प्लान चाहिए, दैट इज वन ऑफ द मेजर ऑफरिंग्स बाय एल्डेको ग्रुप। यहाँ पर आपको रिलैक्स्ड पेमेंट प्लान्स के लिए 2 अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज नेस्टोरी टीम से जरूर कनेक्ट कीजिए, विल हेल्प यू थ्रू दिस। एंड 3 BHK का स्टार्टिंग 1905 स्क्वायर फीट का साइज अभी फिलहाल आपको लगभग 2.28 क्रॉस तक पड़ सकता है। 4 BHK में 2755 स्क्वायर फीट का साइज आपको लगभग 3.3 क्रॉस तक जाएगा, एंड 4 BHK का सबसे बड़ा साइज आपको इस वक्त हो सकता है 3.63 तक जाए, और ये एक बेसिक प्राइसिंग है, इसके ऊपर डेफिनेटली और चार्जेस लगेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द प्राइसिंग ऑफ एल्डेकोज यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट कॉल्ड बैलेड्स ऑफ ब्लिस। इस वक्त इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं इनिशियल स्टेजेस ऑफ लॉन्च में है, तो इस प्रोजेक्ट को 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर सेल किया जा रहा है, विच इज वेरी सिमिलर टू द प्राइस ब्रैकेट ऑफ एस वर्डे जो इसी एरिया में लोकेटेड है, और इनफैक्ट एस एकड़विल के प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर की लैंड पार्सल में बन करके आएगा। सेक्टर 22D ओवरऑल काफी फ्यूचर पोटेंशियल होल्ड करता है, और जिस हिसाब से यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं 1550 स्क्वायर फीट के साथ भी आप एंटर कर सकते हैं, तो आपके लिए एक एंट्री पॉइंट काफी इजी हो चुका है। एस वर्डे में आपकी एंट्री लगभग 1800 स्क्वायर फीट से होती है, और वहाँ पर जो दूसरा साइज होगा वो लगभग 2300-2400 स्क्वायर फीट का है, तो आपके लिए एंट्री वहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा रेट में हो सकता है आपको करने को मिले, और वहीं एल्डेको में आप 1550 स्क्वायर फीट के साथ अच्छा बेस प्राइस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ द ओनली डिफरेंस लाइज हियर इज बिटवीन द ब्रांडिंग एंड द लोकेशन चॉइस। एस वर्डे आपको मिलता है प्लॉटेड डेवलपमेंट के बीच में, जहां पर आपको गोल्फ कोर्सेज का पूरा व्यू मिलेगा, और वो पूरी ग्रीनरी और लो राइज डेवलपमेंट के बीच का एक कम्युनिटी बेस्ड टाउनशिप एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। वहीं एल्डेको बैलेड्स ऑफ ब्लिस के अंदर आप देखेंगे जो बाउंड्री लाइन है वो पूर्वांचल के नए प्रोजेक्ट जो यमुना एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है उसके साथ एडजॉइनिंग मिलने वाली है, यानी कि ये एक ऑन रोड प्रॉपर्टी होने वाली है, जस्ट लाइक एनी अदर हाई राइज सोसाइटी मेंटेन्ड इन एनी लोकेशन ऑफ दिल्ली NCR। अब चॉइस आपकी होने वाली है कि आपको इस वर्डे की लोकेशन पसंद आती है, अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट के बीच में रहना चाहते हैं या नहीं, या फिर आपको एल्डेको के साथ जाना है, क्योंकि बेसिक प्राइसिंग यहाँ पर सिमिलर है, साइज का फर्क बस आपको देखने को मिलेगा, और इस टोटल कॉस्टिंग में आपको PLCs भी ऐड करनी होंगी।
सेक्टर 12 में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सेफ है। यहाँ पर बन रहे नए प्रोजेक्ट्स में से फिलहाल एल्डेको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर पेमेंट प्लान्स में भी एक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और एक रीजनेबल एंट्री पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है एल्डेको ला विदा बेला के साथ। प्रोजेक्ट का लेआउट और अमेनिटीज लग्जरियस येट प्रैक्टिकल हैं, स्पेशली अगर आप 3 या 4 BHK स्पेशियस अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको माइवन कंस्ट्रक्शन मिले और 2 लेवल्स की पार्किंग मिले, साथ ही स्विमिंग पूल हो और सभी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, उस हिसाब से ये एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन प्राइसिंग रिलेटिवली हायर साइड पर आपको मिल सकती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 to 9,000 की BSP, तो वो आपको फिलहाल यहाँ सेक्टर 12 में तो देखने को नहीं मिलेगी। एंड यूल हैव टू ऑल्सो बिलीव द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ सेक्टर 10 and 12 विच विल थ्राइव इन द नेक्स्ट 3 to 4 years डेफिनेटली। वहीं अगर हम सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं तो उस इकोसिस्टम को कम्प्लीटली डेवलप होने में 5 साल से ऊपर का ही समय लगने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट भले आज के समय में शुरू जरूर हो चुकी है, लेकिन उसे कंप्लीट तरीके से थ्राइव करने के लिए अभी समय चाहिए। तो जो लोग एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, जिनको अपने पैसे लगा करके भूल जाना है, वो सेक्टर 22D चूज कर सकते हैं और आने वाले समय में आप एक अच्छा खासा प्रीमियम इस लोकेशन से उठा सकते हैं। एंट्री पॉइंट भी काफी इजी है। 9,000 रुपीज BSP इज अ ड्रीम डील ओनली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 5 years डाउन द लाइन इस लोकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 5 साल के बाद जितनी भी डेवलपमेंट हो जाती है, अगर आप उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पर एंड यूजर बन पाएंगे। अदरवाइज आपको एंड यूजर बनकर यहाँ पर मूव करने के लिए थोड़ा और वेट जरूर करना चाहिए। मीनवाइल इट विल नॉट बी अ बोल्ड assumption to make that Film City and BIC and Jewar Airport and all the other developments that have been planned at Yamuna Expressway will make this a huge ROI generator in the upcoming years, but you must be patient with it. अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है इन दोनों ही एल्डेको के प्रोजेक्ट्स को लेकर के। क्या आप यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अभी पेंडिंग है एंड यू आर लुकिंग फॉर मोर गाइडेंस? प्लीज लेट अस नो in the comment section below. This is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos very soon.